एक बार एक बूढ़ा चोर मौत के बहुत करीब था। सांसें टूट रही थीं, शरीर जवाब दे चुका था। लेकिन जाते जाते उसने अपने बेटे को बुलाया और बहुत भारी आवाज में बोला, बेटा, अगर कभी चोरी करनी पड़े तो गुरुद्वारों से, धर्मशालाओं से और किसी भी धार्मिक स्थान से हमेशा दूर रहना। और दूसरा, अगर कभी पकड़ लिए जाओ तो कभी भी अपना अपराध मत मानना, चाहे कितनी भी मार क्यों ना पड़े। बेटे ने सिर झुकाकर कहा, सत्य वचन पिताजी। और अगले ही पल बूढ़ा चोर दुनिया छोड़ गया। समय बीतता गया और जैसा पिता ने सिखाया था वो लड़का हर रात चोरी करता रहा। एक रात वो चोरी करने घर में घुसा। जैसे ही उसने ताला तोड़ा, घर वाले जाग गए। शोर मच गया। बाहर पहरेदार खड़े हो गए। एक तरफ घर वाले, दूसरी तरफ पहरेदार, और बीच में फंसा हुआ वो चोर। डर से उसका दिल धड़क रहा था, पसीना टपक रहा था। किधर जाए, क्या करे, कुछ समझ नहीं आ रहा था। किसी तरह जान बचाकर वो भागा। राह में उसे एक धर्मशाला मिली। उसे पिता की बात याद आई, धर्मशाला में मत जाना। लेकिन पीछे से लोगों की आवाजें आ रही थी, पकड़ो पकड़ो। थका हुआ, डरा हुआ वो मजबूरी में उसी धर्मशाला में घुस गया। अंदर सत्संग चल रहा था। लोग भगवान के भजन गा रहे थे। पिता की आज्ञा याद करके उसने अपने कान बंद कर लिए। सत्संग का एक भी वचन मेरे कान में ना पड़े। लेकिन सच तो यह है कि मन को कौन रोक सकता है। कान बंद थे, पर एक वाक्य उसके दिल तक उतर गया, देवी देवताओं की परछाई नहीं होती। वो सोचता रहा कि अच्छा, परछाई हो या ना हो, इससे मुझे क्या लेना देना। इसी बीच लोग उसे ढूंढते ढूंढते धर्मशाला तक आ पहुंचे। जांच हुई और वो चोर पकड़ा गया। पुलिस ने बहुत मारा, लेकिन वो पिता की बात पर अडिग रहा, मैंने चोरी नहीं की। उस समय कानून था, जब तक अपराधी स्वयं अपराध स्वीकार ना करे, सजा नहीं दी जाती। उसको राजा के सामने ले जाया गया। वहां भी मार पड़ी, पर उसने कुछ नहीं माना। चोर देवी का भक्त भी था। पुलिस ने उसके भरोसे को तोड़ने के लिए एक ठगिनी को बुलाया। उसने देवी का भेष बनाया। 4 हाथ, मशालें, नकली शेर और पहरेदारों से कहकर जेल के दरवाजे खुलवा दिए। अंधेरे कमरे में अचानक तेज रोशनी फैल गई। चोर चौंक गया, दिल धड़क उठा। ठगिनी बोली, देख भक्त, तूने मुझे याद किया, मैं आ गई। तूने अच्छा किया कि अपना अपराध नहीं माना। अब सच बता दे, क्या तूने चोरी की है? डर मत, मैं तुझे तुरंत आजाद कर दूंगी। चोर का मन पिघल गया। वो सोचने लगा, मेरी देवी खुद आ गई हैं, मैं इन्हें झूठ कैसे बोलूं? मैं इन्हें सब सच बता देता हूं। वो बोलने ही वाला था, तभी उसकी नजर नीचे पड़ी और उसने देखा परछाई, देवी की परछाई। उसे तुरंत सत्संग का वचन याद आया, देवी देवताओं की परछाई नहीं होती। वो समझ गया, ये देवी नहीं, धोखा है। चोर तुरंत बोल पड़ा, मां, मैंने चोरी नहीं की। अगर मैं चोरी करता तो आपको पता नहीं होता। बाहर पहरेदार सब सुन रहे थे। उन्हें समझ आ गया कि यह चोर नहीं है। ठगिनी भी पकड़ी गई। अगले दिन राजा ने कहा, इसे छोड़ दो, ये दोषी नहीं है। जब चोर जेल से बाहर निकला, उसके मन में एक ही बात घूम रही थी, मैंने तो सत्संग का सिर्फ एक वचन सुना था और उसी ने मुझे मौत से बचा लिया। अगर मैं पूरी जिंदगी सत्संग सुनूं तो मेरा जीवन कितना बदल जाएगा। उस दिन से उसने चोरी छोड़ दी। हर दिन सत्संग में जाने लगा और कुछ समय बाद वही चोर महात्मा बन गया। शिक्षा, कलयुग में सत्संग ही सबसे बड़ा तीर्थ है। सच्चे वचन कभी व्यर्थ नहीं जाते।